सऊदी अरब का भारत के पीठ पीछे छुरा घोंपना और भारत के खिलाफ उगला गया जहर पर अब भारत की प्रतिक्रिया ने न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि नल्ला पाक सहित पूरे गल्फ के देशों के भू राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मचा दी है। हाल ये बन चुका है कि पिछले 72 घंटों में गल्फ देशों में लगातार एक के बाद एक मीटिंग चल रही है। कई देश भारत के साथ समर्थन देने की बात कर रहे हैं, तो वहीं कई सारे देश सऊदी अरब के इस कृत्य को सही ठहरा रहे हैं। तो वहीं कई देश अब इस मामले को लेकर के शांत भी बैठ चुके हैं। हाल यह बन चुका है कि कई सारे देशों ने सऊदी अरब के इस पूरे के पूरे घटनाक्रम से अपना पलड़ा झाड़ना शुरू कर दिया है और वो भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने को लेकर के अपना साफ स्पष्टीकरण दे चुके हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद सऊदी अरब की तरफ से भी भारत को लेकर के बहुत बड़ा यू टर्न लिया गया है। दरअसल अब तक सऊदी अरब सिर्फ अपनी प्रेस, मीडिया और ब्रीफ के माध्यम से यह कह रहा था कि पाक के साथ हुआ उसका समझौता भारत को प्रभावित नहीं करेगा और ऐसी कोई स्थिति आती है तो भारत के साथ वह ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन भारत के रिश्तों पर प्रभाव पड़ने की बात पूरी दुनिया में जग जाहिर हो चुकी थी, जिसके चलते भारत ने न सिर्फ सऊदी अरब पर पिछले 48 घंटों में एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन लिए, बल्कि सऊदी अरब को अब भारत ने यूनाइटेड नेशन में भी पूरी दुनिया के सामने उसकी पोल खोल दी है और ऐसा हाल बना दिया है कि यूनाइटेड नेशन से लेकर के सऊदी अरब अपने देश के अंदर ही पूरी तरीके से अलग थलग पड़ चुका है। गल्फ कंट्री जब तक उसके साथ खड़ी थी वो भी अब उसके साथ नहीं है, जिसके चलते सऊदी अरब का हौसले पस्त हो चुके हैं। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी घुटने पर आने को मजबूर हो उठे हैं और अब इस वक्त सबसे बड़ा एक्शन सऊदी अरब की तरफ से अपना, या यूं कह लीजिए कि सबसे बड़ा अपना सिट बैक देखते हुए यू टर्न लिया गया है। सऊदी अरब का भारत के दबाव में आकर के अपने फैसले को बदलने पर मजबूर हो उठा है। जो सऊदी अरब अब तक नल्ला पाक के साथ मिल करके भारत के ऊपर युद्ध की तैयारियां रच रहा था, जो सऊदी अरब भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच करके सऊदी अरब अपने आसपास के सभी मुस्लिम देशों को इकट्ठा करने की कोशिश में लगा था, वही सऊदी अरब महज 72 घंटों में ही भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो चुका है। उसने जो कहा है अब सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि बाकी फाइनली बिल भी पास करना मजबूरी बन चुकी है। दरअसल सऊदी अरब ने साफ किया है कि अब भारत के साथ हो रहे इस ट्रीटी को, यानी कि जो भारत के खिलाफ सऊदी अरब ने नल्ला पाक के साथ ट्रीटी की थी, वह उसे पूर्णतः रद्द करता है और फाइनली इसके बिल को भी सऊदी अरब ने अपनी संसद में पास करते हुए इस पर अपने दस्तखत कर दिए हैं। यानी जो नल्ला पाक के साथ सऊदी अरब ने उसे संरक्षण, उसे सबसे अपने छत्र छाया में रखने का बिल पास करके समझौता किया था, वह समझौता उसने एक ही झटके में महज 72 घंटों के अंदर अंदर रद्द कर दिया है और अब इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे ज्यादा बुरी तरीके से पूरे के पूरे सऊदी अरब और नल्ला पाक फंस चुके हैं। वही नल्ला पाक जो अब तक इस मामले में पूरी दुनिया में बाछे फुला करके साफ कह रहा था कि अब तो पूरी दुनिया का और मुस्लिम जगत का सबसे बड़ा देश उसके साथ खड़ा है, उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर उसके ऊपर हमला हुआ तो मानो पूरा मुस्लिम देश इकट्ठे हो जाएंगे, ऐसा दिखाने की कोशिश में जो वो स्टेटमेंट पास कर रहा था, उसे ऐसा सदमा लगा है कि अब वह कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब अब अरब देशों के बीच भी फूट डालने का काम कर चुका है, क्योंकि इस पूरे के पूरे सऊदी अरब के पैर अपने वापस खींचने के क्रम में पूरे सऊदी अरब के देश अब दो गुटों में टूट चुके हैं। कुछ सऊदी अरब देश यह कह रहे हैं कि सऊदी के इस फैसले में वह उनके साथ हैं। कुछ गल्फ कंट्री ये कह रही हैं कि सऊदी ने जो किया था उसके चलते अब उसका बचना मुश्किल है और इस घटनाक्रम में वह किसी भी तरीके से उसके साथ नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि यह सब कुछ रचा गया था भारत के खिलाफ षड्यंत्र दोहा कतर में। दोहा कतर में मुस्लिम देशों का सामूहिक संगठन हुआ, जहां पर यह पूरे के पूरे मामले को रचने की साजिश की गई और इस साजिश का मुखिया कोई और नहीं बल्कि भारत के साथ सहयोगात्मक रुख दिखाने का दिखावा करने वाला सऊदी अरब था।
और वह अब अपने ही जाल में ऐसे फंस चुका है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा, जिसके चलते उसे यह कदम वापस खींचना पड़ा है। लेकिन भारत यही नहीं रुका। भारत ने अब जो किया है उसे सुनने के बाद आप भी खुशी से झूम उठेंगे। आप भी समझ पाएंगे कि आखिरकार भारत ने किस कदर से किस कूटनीतिक परिचय का नेतृत्व करते हुए सीधे तौर पर सऊदी अरब को महज 72 घंटों में घुटने पर ला दिया है। जानेंगे इस वीडियो में, तो चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, हम इस वीडियो के लिए काफी मेहनत करते हैं और आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंच सके, इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं। और इस वीडियो को एक लाइक करके आप हमारे उत्साह को और बढ़ा सकते हैं। साथ साथ इस वीडियो को शेयर करके हमारे सब्सक्राइबर्स को और भी ज़्यादा लोगों को इस पर जोड़ सकते हैं। दोस्तों, भारत की तरफ से किए गए इस कृत्य और कूटनीतिक परिचय का नेतृत्व जिस तरह से भारत ने किया है, उसके लिए भारत के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर बनता है। और हाँ, आपसे एक अनुरोध और है कि अगर आप किसी शहर भारत के देश से जहां से भी देख रहे हैं, अपनी जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हम ये समझ पाएं कि आप किस जगह से कहां तक हमारी वीडियो आप तक पहुंच रही हैं। दोस्तों, सऊदी अरब पर भारत के एक्शन पिछले 48 घंटों में इतने तेज हुए हैं कि वास्तव में अगर देखा जाए तो सऊदी अरब अपनी इकोनॉमी का 15% इन 3 दिनों के अंदर अंदर खो चुका है। उसकी अर्थव्यवस्था से लेकर के उसके शेयर मार्केट में तेजी से गिरावट हो रही है। यहां तक कि सऊदी अरब के अंदर घूमने वाले इंडियन टूरिस्ट भी कम होते जा रहे हैं। देखा यह जा रहा है कि भारतीयों की संख्या जो अब तक बहुत ज्यादा थी सऊदी अरब में घूमने वालों की, वो लगातार कम हो रही है। और सऊदी अरब इस बात से काफी डर भी चुका है। सऊदी अरब को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। न सिर्फ भारत की तरफ से बल्कि दुनिया के और कई देशों से जाने वाला टूरिज्म सऊदी अरब में बंद हो रहा है। माना यह जा रहा है कि दुनिया के कई सारे देशों ने सऊदी अरब को लेकर के एडवाइजरी जारी की है। कहा यह जा रहा है कि दुनिया सारे देश यह कह रहे हैं कि सऊदी अरब इस वक्त जाना ठीक नहीं रहेगा और सऊदी अरब के साथ उनके संबंध गड़बड़ हो रहे हैं। दरअसल इस सब के पीछे भारत की कूटनीतिक परिचय का नतीजा है, क्योंकि भारत ने सऊदी अरब को न सिर्फ फिजिकली हार्म किया है, बल्कि भारत ने सऊदी अरब को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो इस वक्त तत्काल मीट चल रही है, उन पर भी बुरी तरीके से पटकनी दे दी है। भारत ने सऊदी अरब के कृत्यों को पूरी तरीके से दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। भारत ने पूरी दुनिया को साफ करते हुए कहा है कि सऊदी अरब परमाणु हथियारों की होड़ में शामिल है। और इस वक्त मुस्लिम जगत में अगर किसी देश के पास परमाणु हथियार हैं तो वह इकलौता देश है नल्ला पाक। और उसकी संरक्षण के चलते इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में सऊदी अरब उसी परमाणु हथियार को हथियाने की होड़ में लगा था। और सबसे बड़ी बात, भारत ने यह भी साफ करते हुए कहा है कि सऊदी अरब यूरेनियम को दूसरे देशों से खरीद करके उसे इनरिच कर रहा है, ताकि यूरेनियम 238 से वह अपने देश के अंदर परमाणु प्रोजेक्ट को इन्फोर्स कर सके। यानी कि अभी हाल के फिलहाल में कुछ दिन पहले जो काम तुर्की कर रहा था, वही काम एक बार फिर से अब सऊदी अरब करने शुरू कर चुका है। वही काम कुछ दिन पहले ईरान भी कर रहा था। यानी मुस्लिम देशों का यह संगठन सीधे तौर पर अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना चाह रहा है परमाणु हथियारों को, जिसके चलते यह पूरा का पूरा माजरा अब फैल चुका है। भारत ने साफ करते हुए पूरी दुनिया के देशों से यह जैसे ही यह दस्तावेज यूनाइटेड नेशन में रखे हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भूचाल आ गया। दुनिया के देश सऊदी अरब को लेकर के सवाल उठाने शुरू कर चुके हैं। दुनिया के देशों का यह कहना है कि सऊदी अरब पर प्रतिबंध लगने चाहिए। यह भारत नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशन के वो 142 देश कह रहे हैं जो इसके समर्थन में खड़े हो चुके थे। इन 142 देशों का साफ कहना था कि सऊदी अरब पर अगर प्रतिबंध नहीं लगाए गए तो वह पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा और इसलिए सऊदी अरब पर इस वक्त बैन लगाना बहुत जरूरी बन चुका है। इस चलते अब सऊदी अरब पर बैन लगाने की तैयारी भी एक तरफ चल रही है, दूसरी तरफ भारत ने अपनी कमर कस ली है सऊदी अरब पर प्रतिबंध चढ़ के। भारत ने एक तरफ तो सऊदी अरब के कच्चे तेल पर सीधे बैन ठोक दिया है और यह बैन इतना बड़ा है कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि सऊदी अरब के कई सारे शिप भारत के पास, भारत के पोर्ट के बाहर खड़े हैं कि हमें अनुमति दे दी जाए ताकि हम भारत में अपने इस सामान को डिलोड कर सकें, लेकिन भारत की तरफ से परमिशन नहीं दी गई है। भारत ने साफ कर दिया है कि सऊदी अरब की तरफ से कोई भी शिपमेंट इंडिया में एक्सेप्ट नहीं होगी। कोई भी क्रूड ऑयल अब भारत नहीं खरीदेगा। यह भारत का तात्कालिक नहीं बल्कि एक दीर्घकालिक फैसला बन चुका है।
इधर भारत के इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के बीच सऊदी अरब ने पाक को भी बहुत बड़ा झटका दे दिया है। सऊदी अरब ने उल्टा पाक के खिलाफ ही कई बड़े कदम उठा लिए हैं, क्योंकि सऊदी अरब मजबूर भी है और एक तरफ भारत के साथ उसे अपनी एक बार फिर से व्यापार वाणिज्य को सुदृढ़ करना है और भारत को यह भी दिखाने का प्रयास करना है कि वह भारत के साथ कितना वफादार है। यानी कि भारत के साथ वफादारी करने के पूरे इस प्लान को अब एक बार फिर से सऊदी अरब ने पाक समझौते को रद्द करके यह स्टेप लिया है। सऊदी ने कहा है कि भारत ना सिर्फ उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, बल्कि हमारे बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान से लेकर के बहुत उन्नत संबंध हैं और इन संबंधों को दिन ब दिन सऊदी अरब भारत के साथ बेहतर करना चाहता है। भारत के साथ किसी भी युद्ध में ना तो सऊदी अरब अभी और ना ही भविष्य में कभी लिप्त होने वाला है और इस चलते वह इस समझौते को यहीं रद्द करता है और जल्द ही भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए वह अग्रगामी कदम उठाने जा रहा है। सऊदी अरब का यह साफ मतलब है कि वह भारत के साथ अपने क्रूड ऑयल पर लगे बैन को सुधारने की कोशिश में है। वो चाहता है कि भारत उसके ऊपर लगे क्रूड ऑयल के बैन को हटा ले और इसके लिए सऊदी अरब ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सऊदी अरब की तरफ से लगभग 12 सदस्यीय एक डेलीगेट्स जल्द ही दिल्ली भेजा जाएगा, जो भारत के साथ संबंधों को लेकर के चर्चा करेगा और भारत के साथ FTA जैसी डील पर बात करने की कोशिश है। लेकिन भारत ने साफ करते हुए पहले ही सऊदी अरब से MFN का दर्जा छीन लिया था। अगर आपको नहीं पता तो बता देते हैं, मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा वो दर्जा होता है जो भारत जैसे देश बहुत ही गिने चुने चुनिंदा अपने सबसे करीबी देशों को देते हैं और अब मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा भारत ने सऊदी अरब से छीन लिया है, जिसका मतलब साफ है कि भारत इन फ्यूचर सऊदी अरब से होने वाले अपने व्यापार प्रतिबंधों को और ज़्यादा बढ़ाएगा। यानी कि अब आने वाला समय अब और भी ज़्यादा घातक हो सकता है सऊदी अरब के लिए, क्योंकि भारत के प्रतिबंधों का सिलसिला अब तो शुरू हुआ है। अब देखना यह है कि भारत किस कदर से सऊदी अरब पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन लेता है। दरअसल भारत अपनी दोस्ती भी अच्छे से निभाता है और अपनी दुश्मनी भी उतने ही शिद्दत के साथ निभाता है। सऊदी अरब जब तक भारत के साथ मित्रवत व्यवहार था और भारत के साथ पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम नहीं किया था, भारत ने सऊदी अरब को अपने सबसे बड़े एग्रीमेंट तक दे दिए। भारत ने साफ ये कर दिया कि सबसे ज़्यादा तेल हम सऊदी अरब और रूस से खरीदेंगे। भारत ने यहाँ तक साफ किया कि हम सऊदी अरब से सबसे ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खरीदेंगे, सऊदी अरब के लिए अपना पूरा मार्केट खोल देंगे। लेकिन अब जब सऊदी अरब ने भारत के पीठ पीछे असल में छुरा घोंपने का काम किया है ना, तो भारत ने वो किया है जिसकी कल्पना सऊदी अरब को नहीं थी। सऊदी अरब को लगा था भारत ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, थोड़ा सा तिल मिलाएगा, यूनाइटेड नेशन में बात उठाएगा और कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध लगा देगा। लेकिन भारत उसके उलट कर रहा है। भारत उसके उल्टा सऊदी अरब पर एक एक गंभीर प्रतिबंध लगा रहा और ये गंभीर प्रतिबंध ना सिर्फ सऊदी अरब को बर्बाद करने वाले हैं, बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था को निगल जाने वाले हैं, जिसके चलते सऊदी अरब को अब घुटने टेकने पड़ रहे हैं। और भारत ने यह भी साफ किया है कि भारत अपने दुश्मनों को एक बार बख्श भी देता है, लेकिन पीठ पीछे छुरा घोंपने वालों को वह कतई बर्दाश्त नहीं करता है। और यह बात सऊदी अरब के जरिए पूरी दुनिया को भारत का यह मैसेज भेजा जा रहा है, चाहे वह अमेरिका हो या फिर दुनिया का कोई और भी देश हो। लेकिन भारत के मैसेज और भारत के नियम अब खुद के बिल्कुल साफ हैं कि वह किसी भी देश के साथ ऐसे कोई भी नियमों के ताक पर रखने वाले संबंध ना तो बनाएगा और ना ही किसी देश को भारत के खिलाफ की जा रही कार्रवाई में शामिल होने की वो इजाज़त देता है। और अगर ऐसा कोई करता है तो भारत के सीधे एक्शन का जिम्मेदार वह देश खुद होगा। और अब वही जिम्मेदारी सऊदी अरब अपने ऊपर खुद ही इस वक्त उठाने को मजबूर हो चुका है। आपको क्या लगता है कि क्या भारत की तरफ से लिया गया यह कड़ा एक्शन सऊदी अरब को वास्तव में घुटनों पर लाएगा? और सबसे बड़ी बात, भारत ने जिस तरह से यूनाइटेड नेशन में मुद्दा उठाया है, उसके चलते अगर सऊदी अरब दुनिया भर के देशों से बैन किया जाता है तो यह भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत होने वाली है। और आपको क्या लगता है, क्या भारत को और भी ज़्यादा सऊदी अरब के आने वाले खाद्यान्नों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए या फिर भारत को सऊदी अरब पर कुछ रियायत करते हुए उसे छूट देनी चाहिए? जहां तक
मुझे लगता है कि अभी भारत को इस सपोले जैसे देश को कहीं भी छूट देने की ज़रूरत नहीं है और प्रतिबंधों को बजाय ढीला करने इन्हें और भी कड़ा करने की ज़रूरत है, ताकि असलियत और भी ज़्यादा सामने आ सके और पाक जैसे देशों को सपोर्ट करने वाले देशों का समूह भारत के सामने उजागर किया जा सके। कैसे लगी खबर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा।